अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। फोटो बदलकर अभ्यर्थी बने मेधावी, ऐसे होता है यह खेल। जी हाँ दोस्तों, कैसे कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को मिली मानवीय भूल सुधारने का मौका। एक और अपडेट, जी हाँ दोस्तों, जो छात्र मतलब पास हैं, अगर दोस्तों उनमें मानवीय भूल हुई तो उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना से घंटों पूछताछ हुई है, मिले अहम सुराग। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मामला सुप्रीम कोर्ट अपडेट। अभी दोस्तों 69,000 से संबंधित याचिकाओं को 14 जुलाई में जोड़ा गया है, नेक्स्ट डेट 14 जुलाई। तो मतलब दोस्तों सब कुछ अब 14 जुलाई को ही होने वाला है। और तारीख दोस्तों आज भी हमारी 20 जून है, तो मतलब कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि 14 जुलाई के बाद ही नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ होगा। जो छात्रों का नाम चयन लिस्ट में है उनकी बात हो रही फिलहाल, और जो छात्र चयन लिस्ट से बाहर है उनका क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब शिक्षक भर्ती में 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र आ चुके हैं, उसके बाद दोस्तों जिन छात्रों ने गलती की थी उनको भी मौका दिया जा रहा है, मतलब मानवीय भूल। तो कुल मिलाकर दोस्तों जितने लोगों का नाम चयन लिस्ट में फिलहाल उतने को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब जो चयन लिस्ट में नहीं है वो कैसे नौकरी पा सकते हैं, कुछ दोस्तों क्राइटेरिया हो सकता है आप लोगों के लिए, जो कि दोस्तों इस समय छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश भर से अभ्यर्थी दे रहे हैं सुराग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स हैं। तो मतलब कुल मिलाकर दोस्तों जो भी छात्र फर्जीवाड़े में सम्मिलित अगर आपको लगता है तो उसकी जानकारी छात्र एसटीएफ को दे रहे हैं, ताकि दोस्तों वो छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अगर दोस्तों आप चयनित छात्र हैं तो सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ छात्र होते हैं ना गांव मोहल्ले में दूर दूर की फेंकते हैं, मतलब झूठ का ही कि नहीं हमारे कांटेक्ट वहां तक है, यहाँ तक है, मंत्री जी से है, यहाँ से है। तो फिलहाल दोस्तों आप चयनित छात्र हैं तो सावधान रहिएगा और झूठ मूठ की बातें मत फैलाइएगा, नहीं तो दोस्तों आपकी भी जानकारी एसटीएफ तक पहुंचेगी और आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कहीं भी लिंक लगता है झूठ मूठ की बातों में, कभी कभी होता है ना कुछ छात्र सिर्फ फेंकने वाले होते हैं, होता कुछ नहीं है, उनकी दोस्तों बातें हो रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की छानबीन में जुटी है एसटीएफ, जल्द ही कर सकती है कोई बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी अपडेट है 69,000 में। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट का अहम फैसला, कहा ओएमआर सीट न समझने वाला शिक्षक का योग्य नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे रोज नई नई अपडेट्स निकल कर आ रही है 69,000 में, तो हर एक अपडेट्स को हम अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश भर से अभ्यर्थी दे रहे हैं सुराग। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी चयनित छात्रों के लिए। देखिए क्या पूरा मामला दोस्तों, क्या ये न्यूज़पेपर की अपडेट्स की सर हम बलिया से बोल रहे हैं, आप एसटीएफ से हैं। जी हाँ दोस्तों, फोन कॉल रिकॉर्डिंग है। सर जी एक जानकारी देनी है, मेरे गांव का एक लड़का टॉपरों की सूची में है। सर हाई स्कूल इंटर में उसका नंबर बहुत ही कम था, वह टॉप नहीं कर सकता। सर उसने प्रयागराज में एक छात्र नेता की मदद से टॉप किया है, आप इसकी जांच कराइए। गांव में चर्चा है कि कई लाख रुपए खर्च किया है। बलिया समेत प्रदेश भर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी एसटीएफ को कॉल करके ऐसे ही सुराग दे रहे हैं। एसटीएफ के पास पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा फोन कॉल आ चुकी है। एसटीएफ प्रभारी और सीओ को कॉल करके प्रतियोगी छात्र बता रहे हैं कि कौन कौन इस रैकेट से जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी छात्रों ने एसटीएफ को इस बात की भी जानकारी दी है कि द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले लड़के कैसे सहायक शिक्षक भर्ती में टॉप कर गए। उन्होंने ना तो कोई कोचिंग की थी, ना ही दोस्तों तैयारी करने दिल्ली गए थे। इसके अलावा यह भी बताया है कि प्रयागराज में चंद्रमा यादव और डॉक्टर कृष्णलाल पटेल गैंग से जुड़कर कैसे अभ्यर्थियों ने टॉप किया है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो इस तरह की मिल रही जानकारी के बाद हर चीज की छानबीन की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स हैं। मतलब दोस्तों इस बार छात्र ही पुलिस का काम कर रहे हैं। जितने भी छात्रों का नाम चयन लिस्ट में नहीं है और जो छात्र फेल कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, अब उनकी दोस्तों एक ही डिमांड है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, परीक्षा दोबारा से हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगली अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट का अहम फैसला, ओएमआर सीट न समझने वाला शिक्षक योग्य नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, ठीक है, लिखित परीक्षा में ओएमआर सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो अभ्यर्थी ओएमआर सीट के निर्देशों को नहीं समझ सकता वह सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है।
हालांकि कोर्ट ने परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी। कोर्ट ने परीक्षा में सफल न होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य की 3 अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। एक अभ्यर्थी ने सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में ओएमआर सीट पर उत्तर भरते समय कुछ उत्तरों को काला किया था, जबकि कुछ में टिक का चिन्ह लगा दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं फिर से जांचने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर सीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी गलतियां हुई जिसके कारण छात्र 69,000 से बाहर हुए। उसके बाद अगली अपडेट्स में हम देखते हैं 69,000 सहायक शिक्षकों की मतलब भर्ती में अनियमितता की छानबीन में जुटी है एसटीएफ, जल्द ही कर सकती है कोई बहुत ही बड़ी कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की छानबीन में जुटी एसटीएफ जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि आईजी एसटीएफ अमिताभ यस शनिवार को जांच के लिए प्रयागराज जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शासन ने इस प्रकरण की जांच एसटीएफ के हवाले की है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट लगातार छानबीन कर रही है। आईजी इस टीम द्वारा अब तक की गई पड़ताल की समीक्षा करने के साथ ही प्रकरण का राजफाश करने वाली स्थानीय पुलिसों के अधिकारियों से बात करेंगे। एसटीएफ इस मामले में सालभर गिरोह की कड़ियां खंगाल रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। पुलिस मुख्य आरोपित डॉक्टर केएल पटेल समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पूरे उत्तर प्रदेश से दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें जाए, छात्र खुद फोन करके एसटीएफ को जानकारी दे रहे हैं, दोस्तों मामला गंभीर है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना से घंटों पूछताछ हुई है, मिले अहम सुराग। क्या सुराग मिले देखते हैं जरा। सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर केएल पटेल से शुक्रवार को पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने घंटों पूछताछ की। इस दौरान एसटीएफ को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर अब गैंग के दूसरे सदस्यों पर शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। सरगना से रेलवे भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल जवाब किया गया। कुछ के बारे में उसने जानकारी दी तो कई सवाल का जवाब सीधे न देकर फरार आरोपियों का पता होने के बारे में कहा है। करीब 6 घंटे तक हुई पूछताछ में दोनों ही मुकदमों के विवेचक को नई जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि अब मामले से जुड़े कई नए राज सामने आ सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स है कि मेन आरोपी अगर पकड़ जाए तो कितने दोस्तों सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, इसको जानने वाली बात होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिला मानवीय भूल सुधारने का मौका। क्या अपडेट से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल ऐसे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती की थी। कोर्ट ने कहा कि सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय अर्जी देने पर मानवीय भूल सुधारने का मौका दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट्स होगी। ठीक है, वही दोस्तों जो याची सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल है, उनका कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती की थी। कुछ ने अधिक अंक भरे जबकि कुछ ने प्राप्त अंक से कम अंक भर दिए थे। इसी प्रकार 2 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि शिक्षा मित्र वाला कॉलम भरना भूल गए थे। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि याचीगढ़ चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दे और चयन समिति उस पर दोस्तों नियमानुसार निर्णय ले। जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जो कि लिखित परीक्षा में असफल थे, फेल थे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटि को सुधारने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का अर्थ है कि परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा, जो कि दोस्तों जारी हो चुका है। एक अभ्यर्थी ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि परीक्षा की ओएमआर सीट पर उसने कुछ उत्तरों को काला किया जबकि कुछ में टिक का चिन्ह लगा दिया था। कुल मिला के दोस्तों आप ये समझ सकते हैं जो छात्र पास है वो खास है और जो छात्र फेल है वो बाहर है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट भी अब उनकी सुन रही है। जो छात्र पास हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं उनको तो कोई सुन भी नहीं रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली अपडेट में फोटो बदलकर अभ्यर्थी बने मेधावी, ऐसे होता है यह खेल। जी हाँ दोस्तों, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनके स्थान पर किसी और ने इम्तिहान दिया। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि परीक्षा के प्रवेश पत्र पर उसी की फोटो लगी थी जो परीक्षा कक्ष में पहुंचा। शिक्षक चयन के काउंसलिंग में प्रवेश पत्र से फोटो का मिलान होता नहीं, बल्कि फोटो का मिलान उस पहचान पत्र से होता है जिसका आवेदन पत्र
पर अभ्यर्थी का उल्लेख करता है। इसलिए दोस्तों गड़बड़ी होती है। भर्ती की गड़बड़ियां उजागर हुई तो सोशल मीडिया पर भी यह मॉड्यूल चर्चा में है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र पर आधारित है। इसमें अभ्यर्थी खुद एकेडमिक व अन्य परीक्षाओं में मिले अंक का दर्ज करता है, वह उसको कितने अंक मिले थे। वही दोस्तों फोटो व वर्ग आदि ऑनलाइन भरता है। सॉफ्टवेयर ऐसा है कि परीक्षा संस्था को आवेदन की जांच नहीं करनी पड़ती, बल्कि गलत अंकन पर आवेदन पूरा नहीं होता। नियम है कि दोस्तों अभ्यर्थी ने आवेदन में जो सूचनाएं दर्ज की है, काउंसलिंग में उसके उनके साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। पिछले दिनों ऐसे अभ्यर्थियों के अंक पत्र वायरल हुए जिनमें वर्ग गलत होने का दावा किया गया। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामले का निर्णय काउंसलिंग में होगा। ठीक है। अंक गलत, फोटो पर सब मौन। आवेदन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एकेडमिक परीक्षाओं के अंक गलत भरे, उसमें सुधार की मांग हुई लेकिन अनुमति नहीं मिली। कोई अभ्यर्थी फोटो गलत होने की शिकायत नहीं कर रहा है, जबकि पूर्व के जिलों में दोस्तों दूसरे अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की चर्चा है। एसटीएफ ने भी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के 6 प्रकार गिनाए हैं, उनमें दूसरे स्थान पर दोस्तों चयन भी है। चयन के बाद फोटो पर जोर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षा मित्र आदि के परिचय पत्र बनवाए जा रहे हैं। स्कूलों में सूचना पट पर शिक्षकों के फोटो लगाने के आदेश हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कार्यरत शिक्षक की जगह दूसरा शिक्षक कार्य ना करे। और दोस्तों अंतिम अपडेट्स में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मामला सुप्रीम कोर्ट अपडेट। अभी 69,000 से संबंधित याचिकाओं को 14 जुलाई में जोड़ा गया है। नेक्स्ट डेट 14 जुलाई। तो कुल मिलाकर दोस्तों 14 जुलाई अगली तारीख होगी आपकी सुनवाई की। तो 14 जुलाई तक दोस्तों इंतजार रहेगा और इसमें दोस्तों ये निर्णय होगा कि जो शिक्षा मित्रों के लिए सीट होल्ड की गई थी उनका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उन्हीं देखिए एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि जो छात्र दोस्तों शिक्षा मित्रों को छोड़ दिया जाए 37,000 सीटें, बाकी सीटों पर दोस्तों सरकार चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार उन छात्रों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है जिन पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिन सीटों पर स्टे है उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन जिन पर स्टे नहीं है उन पर तो नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सरकार की मंशा पर सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि दोस्तों कम से कम जो छात्र पास हो रहे हैं, जो छात्र शिक्षा मित्रों की जो सीटें होल्ड हुई उनके बाद जो सीटें बचती हैं उनमें उनको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। तो कम से कम उतनी सीटें अभी भर दिया जाए। बाकी दोस्तों सीटों पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कम से कम दोस्तों राहत उन बच्चों को होगी जो छात्र टॉपर लिस्ट में, कम से कम उनके हाथ में नियुक्ति पत्र आएगा। कम से कम 40 से 45,000 सैलरी उनकी स्टार्ट हो पाएगी। देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। और फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खेल जो हुआ है ना, उसकी अपडेट्स आप देखिएगा 14 जुलाई तक दोस्तों कंटिन्यू मिलती रहेगी। और हो सकता है दोस्तों ये नंबर काफी हद तक बढ़ जाएंगे, और नंबर ज्यादा दोस्तों बढ़ते हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग भी जोरों से है। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स है कि हम आपको देंगे। फिलहाल आपसे बस यही कहना है कि आप इस समय झूठ मूठ का दोस्तों सहारा मत ले, नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर दोस्तों ऐसा करने में आप पकड़े गए तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मान के चलिए चयन सूची से आपका नाम तुरंत हट जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिलहाल आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए।